बचपन में हमने अपने माँ बाप से एक कहावत बहुत अच्छी तरह से सुनी थी। हमारे माँ बाप कहते थे कि कोई भी काम हमसे बिगड़ जाता था या हमें कोई वो बेहतर चीज दिलाया करते थे तो हम हमेशा रोना रूसना मटकना कर दिया करते थे और बाद में वो चीज हमें थोड़ी सी मिला करती थी तो हमारी मम्मी एकदम कहती थी कि जो सियाना कौवा होता है ना, वो हमेशा छींची ही खाता है। अब दोस्तों, ये वर्ड तो थोड़ा सा बेकार है, बुरा सा लग रहा है, लेकिन ये शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ? आज की जो घटना आपको बताऊंगी, इससे आपको भरपूर ज्ञान भी मिलेगा और भरपूर जानकारी भी मिलेगी। और ये घटना वेरी गुड नाम की एक कहानी है, एक किताब यानी वेरी गुड नाम की किताब, जिसमें बखूबी लिखी हुई है। दोस्तों, इस घटना में पुनर्जन्म के सार भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हल्की सी झलक है जो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन एक दृश्य आपकी आंखों के सामने डालना चाहती हूँ। एक पति है, शादी वाली रात होती है, शादी से दूसरे दिन वाली रात। पत्नी सेज पर बैठी हुई है और पत्नी विकलांग है, यानी दोनों पैर पोलियोग्रस्त हैं पत्नी के, वो चल भी नहीं सकती है। और ये व्यक्ति दूसरी तरफ बैठकर अपने माथे पर हाथ रख के बैठा हुआ था। और सोचिए उस सीन को। और पड़ोस में से कुछ लोग निकलते जा रहे थे तो वो कह रहे थे कि भाई वेरी गुड को बहुत वेरी गुड पत्नी मिली है। मैंने ये घटना आपको वेरी गुड किताब है उसके सार से आपको बताया है। अब यहाँ पर ये वेरी गुड का मामला क्या था, क्या चक्कर था और क्यों एक पति अपने माथे पर हाथ रखकर बैठा हुआ था? उसके पास कोई भी कहते ना ऑप्शन नहीं था। यही है जो कुछ है। ये क्या मामला था, जब आप सुनोगे ना तो आपको हंसी भी आएगी और अच्छा भी लगेगा और जीवन के सार के बारे में भी पता चलेगा कि कहीं कहीं कुछ चीजें हद से ज्यादा बिगड़ती हुई क्यों नजर आती हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनने के लिए तैयार हैं? बड़ी रोचक सी और चटकारेदार घटना है। हमें इमोशनल ही मैं करती हूँ, तो चलिए आज आपको थोड़ा सा हंसा भी देती हूँ। ये घटना दोस्तों एक ब्राह्मण कुल के यानी एक लड़की की होती है। अब बात कर रही हूँ उस समय, यहाँ पर जो बीए का चलन, बीए करना, पढ़ाई करना, इंग्लिश में पढ़ाई करना, और कहाँ एक व्यक्ति कहते ना अंधों में काना सरदार, भाई पूरे गांव में चाहे तो एक ही लड़का, एक ही व्यक्ति पढ़ता है। अब यहाँ पर जो ब्राह्मण का लड़का होता है, ये बिल्कुल इंग्लिश से बीए एमए इसने किया बहुत सारी उम्र के साथ। ये अब इसकी डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है, भाई अच्छे घर से रिश्ता, और मुझे तो बिल्कुल पढ़ी लिखी मेरी तरह, जैसे मैं वेरी गुड और हैंडसम और एकदम समझदार इंसान हूं, ऐसी ही मुझे पत्नी चाहिए। अब करीबन 4 से 5 बिचौलिया, बिचौलिया किन्हें कहते हैं आप कहते हैं कि पानी मोरे से मुड़ता है, बिचौलिया जो इसकी शादी करवाने के लिए तैयार होते हैं। अब ये जो लड़का होता है ये शादी के लिए तैयार होता है। अब गांव की लड़की बेचारी कहाँ पढ़ने जाए? उस समय ऐसा समय था कि शौचालय ही घर में नहीं थे, बाहर जाना पड़ता था, ना गांव में बिजली की ना पानी की, तो स्कूल की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अब ये अच्छे घर से था, पैसा था इनके पास, तो ये पढ़ लिया, बीए में कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर इसको लड़की चाहिए बिल्कुल अपने जैसी चटक भटक और पढ़ी लिखी और सब कुछ जाने करना। अब बेचारी गांव की काम तो जानते हैं, लेकिन वो चीज नहीं जानती जो पढ़े लिखे के अंदर चालाकी होती है ना, एक शार्प फन चालाकी। आज आप देखते हो लोग पढ़ लिख कर भी अनपढ़ों से भी ज्यादा घटिया गिरी हुई हरकतें करते हैं। अब यहाँ पर ऐसी ही पत्नी के चक्कर में भैया एक लड़की के साथ गए, मतलब उसे देखने के लिए। अब पहले रिवाज क्या थी कि पहले लड़कियों को देखा नहीं जाता था, शादी बिना देखे ही हो जाती थी। दोस्तों, मेरी शादी बिना देखे हुई है। मेरे पति ने मुझे नहीं देखा, मैंने अपने पति को नहीं देखा। माँ बाप रिश्ता तय करते थे, मेरे पापा ने रिश्ता तय किया। मेरे जो पापा हैं, भाई हैं, मामा हैं, सबने मिलकर हमारा रिश्ता तय किया और हमने अपने पति का चेहरा भी नहीं देखा था। पहली बार चेहरा मैंने इस घर में ही आकर देखा। हमारी शादी इस तरह से हुई थी। पहले कहाँ था ये चलन कि भाई अरे उनको जीवन बिताना है, पढ़ लिख कर तो बहुत सारे चोचले आ गए हैं, तो चलिए आज वो भूत भी आपका उतार देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद इसको एक लड़की दिखाई जाती है, गाँव की लड़की, बेचारी काम धंधा तो बहुत अच्छे से जाने। अब इसने कहा कि भाई मेरा जीवन मुझे जीना है, मैं तो उसे देखूंगा कैसी है, परखूंगा, चला कर देखूंगा, हंसा कर देखूंगा, बुला कर देखूंगा। इसकी तो बहुत सारी डिमांड। अब यहाँ पर उस लड़की के पास पहुंच जाता है। लड़की बला की तरह खूबसूरत थी, लेकिन लड़की पढ़ने का एक अक्षर भी नहीं जानते हैं। बेचारी बोले कहाँ से? पहले तो लड़की हो या महिला हो, उन्हें काम से ही फुर्सत नहीं मिला करती थी। अब वो दबी सी जुबान में कांपती है, पूरी पूरी कांपती है, बड़ी सुंदर। और उसने तो शायद ये सोच लिया था कि मैं पढ़े लिखे बाबू के साथ जाऊंगी तो मेरी जिंदगी सवर जाएगी। वो हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन भाई ऐसे तो नहीं, इसे तो पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता,
और लहजा ही नहीं है इसके अंदर, तो इसका क्या करूंगा। मुझे आंगन में गोबर का कहते हैं ना कि लेप नहीं कराना है, मुझे अपने साथ चलने वाली खूबसूरत महिला चाहिए। अब इसने करीबन 42 लड़कियों को रिजेक्ट किया। अब पूरे इलाके में हल्ला मच जाता है कि भाई फलाना लड़का है और उसे तो लड़की दिखानी ही नहीं है। भाई वो इतना ज्यादा अपने मन में, अब इसको लड़की ना मिले, घर वाले परेशान, भाई तुमने है सबको परेशान कर दिया, अब तुम्हारे लिए कहां से। यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो यहाँ पर पंडितों पर दबाव बनाते हैं, जो बिचौलिया होते हैं, कोई पंडित है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सभी पर दबाव बनाया जाता है, भाई किसी तरह से अब शादी कराओ, इसके लायक कोई मिल नहीं रही है। अब ये पंडित बहुत परेशान हो चुके थे, भाई इसने बहुत लड़कियों को रिजेक्ट किया है। अब पंडितों ने उल्टा इसके साथ गेम खेलने की सोच ली। अब यहाँ पर जो बिचौलिया होते हैं, कई बिचौलिया लगे हुए थे बेचारे, बहुत कोशिशों के बाद भी इसके लिए एक अच्छी सी सुंदर सी कन्या नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पर एक लड़की होती है, एक लड़की बहुत खूबसूरत, जिसे ये हारमोनिया जो होती है इसको बजाना, गाना और आपके ये दही बले और ये फास्ट फूड, मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा आती थी उसको। बहुत सुंदर लड़की, लंबे बाल, बहुत सुंदर खूबसूरत आंखें, बहुत ही प्यारी थी। भाई अब यहाँ पर इस बाबूजी को ले जाया जाता है जो पढ़े लिखे हैं, कहते कि नया नया सरदार बना अंधों में, इसको ले जाया जाता है। वहां पर वो महिला सजी धजी, यानी वो लड़की खूबसूरत सी बिस्तर पर बैठी हुई है। अब जैसे ही ये व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है, जो ये लड़का MBA पढ़ा हुआ था, ये प्रवेश करता है तो वो उठने की कोशिश करती है, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, उठने की जरूरत नहीं है, बैठो। अब यहाँ पर बिचौलिया भी बैठा था बाहर, भाई इसे अपनी पसंद की लड़की चाहिए थी, उसी के पास बैठ जाता है। अच्छी खूबसूरत लग रही थी, गहने जेवर पहने हुए थे। अब यहाँ पर ये बात करता है, तो ये लड़की पढ़ी भी थी, इसको पढ़ाई भी आती थी। अब ये लड़की इसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि मेरा और तुम्हारा तो जन्मों जन्मों का नाता है। वो कहता है कि जन्मों का तो नहीं पता, ये जन्म निभाए तो बहुत बड़ी बात है। अब ये कहती है कि हाँ ये जन्म भी निभेगा, शादी तो मेरी आपसे ही होगी। अब इसी बात से ये लड़का प्रसन्न हो जाता है कि भाई कितना अंदर विश्वास है, विश्वास के साथ कह रही थी। अब तक 45-46 लड़कियों से मिला हूं, उसने किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ मेरी शादी हो जाएगी। अब यहाँ पर 4 लोग बैठे थे। अरे वो कहते हैं कि अरे इनको ना गाना बजाना बहुत अच्छे से आता है, आवाज बहुत अच्छी थी। अब यहाँ पर वो हारमोनिया लेकर बैठ जाती हैं। अब वो बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत सुंदर गाकर सुनाती हैं। लड़का बस वेरी गुड, बहुत अच्छी लड़की है, अब तो मुझे इसी से शादी करनी है। दोस्तों सपने सजाता है उसके नाम के, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीदता है। पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा होकर अब शादी का दिन भी आ जाता है। उसके बाद देखने का कहाँ मौका, उस जमाने की बात थी। अब शादी के दिन ये बारात लेकर गाजे बाजे से पहुंचते हैं द्वार पर। सभी रस्में होती हैं। रस्मों के साथ दोस्तों अब ये लड़का जो बहुत पढ़ा लिखा, वेरी गुड करता करता हमेशा, अब फेरों की बारी आती है। पहले दूल्हे को लाया जाता है। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद यहाँ पर दुल्हन को बुलाया जाता है। आप भी जानते हो, अब दुल्हन को गोद में लाया जा रहा था, गोद में लाकर बिठा दिया जाता है। शायद ये लड़का सोचता है क्या आपके यहाँ की कोई रिवाज है, तो लोग हंसने लगते हैं। बैठकर दोस्तों यहाँ पर आधे से ज्यादा शादी का काम संपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर पंडित कहते हैं कि फेरों के लिए खड़े हो जाइए। दोस्तों फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। अब दुल्हन उठे ना, दुल्हन को उठाकर एक दूसरा व्यक्ति लेकर चलने लगा। कुछ लोग कहे भाई तुम ही उठा लो। अब जैसे ही ये दूल्हे राजा दुल्हन को गोद में उठाते हैं, तो जो वो उन्होंने साड़ी पहन रखी थी, तो वो उसके पैर से थोड़ी सी हट जाती है। जैसे ही साड़ी हटती है तो जो पैर, देखो जब पोलियो होता है तो पैरों की दशा बहुत बेकार होती है, आपने भी देख रखी है। अब तक तो वो ढके पड़े थे। दोस्तों वहां पर कलश रखे हुए थे, लाइन से एक कलश में उस लड़की का पैर लग जाता है। देखते ही दूल्हा दुल्हन को नीचे रख देता है और एकदम से अपनी माँ से कहता है कि माँ ये कौन सा मजाक है, ये वो लड़की नहीं है जिसे मैं देख कर आया हूं। अब सभी वहां पर बहुत लोग खड़े हुए होते हैं। तभी लड़की का चेहरा उघाड़ दिया जाता है। क्यों नहीं है वो लड़की, वही है ये लड़की। अब देखकर ये हैरान, अरे मैंने देखा तो। अब इसको समझ में आता है कि उस वक्त ये उठने की कोशिश करती है लेकिन मैंने ही नहीं उठने दिया। ये कहता है कि भाई मैं शादी नहीं करूंगा, मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूं, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर जो लड़की वाले थे वो थोड़े दबंग टाइप के थे। भाई अपनी अपनी दुनाली निकाल कर लाते और कहते हैं कि हम भी देखते हैं तो शादी कैसे नहीं करता है। अब उस जमाने की मैं आपसे बात कर रही हूँ, जबरदस्ती इसकी शादी करा दी जाती है। लड़की कहती है कि देखो मेरा अपमान मत करो,
मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा तेरा जन्मों का नाता है और तू कितना भी उखड़ ले, शादी तुमसे ही होनी है मेरी। तभी तुमने 50 लड़कियों को रिजेक्ट किया है, क्योंकि मेरा तेरा नाता है, पहले पिछले जन्म का कर्म है, वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। ये अपने सर को खुजाता है कि भैया कौन सा कर्म है, मैं पढ़ा लिखा सुंदर स्मार्ट और ये कौन से कर्म की बात कर रही है, इससे घर जाकर बात करूंगा। शादी हो जाती है जबरदस्ती, भैया गई दुल्हन, वहां पर गृह प्रवेश होता है। अब कैसे गृह प्रवेश, गोद में उठाए उठाए उसको डोले इधर उधर। अब गोद में उठाए उठाए इसको डोले भैया, अब यहाँ पर आज का दिन निकल जाता है। अब इस लड़की को सोच जाना था, सोच भी बाहर ही जाएंगे, घर में तो नहीं करेंगे, अब ये उससे दूर दूर फिरे। माँ कहती है कि तू सियाना बन रहा था ना, जो शुरुआत में आपसे बात कही थी वो ये बात है कि सियाना कौआ हमेशा बेकार ही रहता है। बार बार कहूंगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अब दोस्तों अपनी पत्नी को उठाकर सोच के लिए जब गांव से गुजरता है, गांव में लेकर जाते हैं, तो अब सभी कहते हैं भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा मामला है, वेरी गुड। अब ये देखते ही सभी को गालियां दे, इतनी गालियां दे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा। और पत्नी को भी बहुत गुस्से में लंबी लंबी कदमों से ले जाकर और जाकर बल तुम जो करना है वो कर लो, और ये सब कुछ, ऐसा सब कुछ वहां पर हो रहा था। अब दोस्तों बहुत गुस्से में, और लोग इसका, अब आपको पता है गांव के लोग कैसे होते हैं। अब इसके पीछे वेरी गुड का नारा लगने लगता है और उसका नाम वेरी गुड रख दिया जाता है। दूसरा दिन हो जाता है, दूसरे दिन भगवान देवताओं को, पितरों को, सभी को पूजा जाता है शादी के बाद। अब इसके बाद शादी वाली रात आती है। अब ये बिस्तर पर बैठी हुई थी तो एक सुंदर सा गाना गाने की कहती है, तो वो कहता है कि ओ देवी, अपने, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ये गाने पाने सब अपने बंद करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वो कहती है कि क्यों, मुझसे बात क्यों नहीं करनी, मेरा क्या दोष है, आपने मुझे देखा था। हाँ, अगर बिना देखे आप मुझे कहते कि भाई मैं तुम्हारे पल्ले पड़ जाती तो मैं आती भी नहीं, लेकिन मैं तुमसे दूर भी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा तेरा पिछले जन्म का नाता है। अब एकदम गुस्से से आकर ये उस महिला के पास बैठता है, अपनी पत्नी के पास। वो कहता है कि तुमने मुझे 3 दिन से परेशान कर रखा है, और जिस दिन मैं तुझे देखने के लिए गया था उस दिन भी तुमने मुझे परेशान किया था। ये मामला क्या है पिछले अगले जन्म का, तू मेरे जान के गले पर क्यों पड़ी है, क्यों मुझे परेशान कर रही है। ये कहती है कि क्यों नहीं है पिछले जन्म का, तुम्हें पता है पिछले जन्म में तुम मेरे पति थे, और मैंने गुस्से में आकर तुम्हारे, मेरी और तेरी कभी नहीं बनती थी, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा भगवान को भी मानती थी, लेकिन एक दिन मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं तुम्हें धक्का देती हूँ, और धक्का के कारण तुम्हारा पैर टूट जाता है। जब तुम्हारा पैर टूटता है तो मुझे बहुत पश्चाताप होता है। उसके बाद मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ। तुम अपने पिता के इकलौते बेटे थे, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा की थी, क्योंकि तुम्हारा पैर टूटने के बाद उस हालत में जुड़ता नहीं है जिस हालत में जुड़ना चाहिए था, यानी वो टेढ़ा या कुछ इस तरह से हो जाता है। ये कहती है कि जब मैंने तुम्हारी सेवा की, अब अगर मैं उस समय सेवा ना करती तो शायद मेरी जिंदगी आज बद से बदतर हो जाती। समझे ना, मैं पिछले जन्म में तुम्हारी यानी पत्नी थी, और तुम पिछले जन्म में भी मेरे पति थे। अब यहाँ पर तुम अपने शरीर से हष्ट पुष्ट हो, तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा है, और मेरे तेरे बीच में क्यों नहीं बनती थी, हमेशा घर की समस्याओं को लेकर, घर की बातों को लेकर और तुम्हारी माँ को लेकर। मैंने तुम्हारी सेवा की, सब कुछ किया, अब उसके बाद यहाँ पर मैं आई हूँ। जो मैंने तुम्हारे साथ किया, मैंने तुम्हारा एक पैर के साथ किया, मेरे दोनों पैर नहीं है। दूसरी बात, मैंने तुम्हारी सेवा करी, अब तुम रो या झीको, जिस तरह से रो झीक कर मैंने तुम्हारी सेवा की थी ना, उसी तरह से रो झीक कर आज तुम मेरी सेवा कर रहे हो। जबरदस्ती तुम्हारा मन हो या ना हो, क्योंकि मेरे माँ बाप दबंग हैं, अगर तुमने यहां से अपने आप को वापस लौटाया तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा, और मैं तुम्हारी वही पत्नी हूं। मेरा जो कर्म कर्तव्य बना, मैं चाहती हूं कि अब की बार कोई भी गलती ना हो, मैं सही सलामत इन सारी चीजों से निकल जाऊं, क्योंकि मुझे उस पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। मुझे पता था तू ही आएगा मेरे लिए, मुझे इतना भी पता था, क्योंकि मैं भगवान की बहुत भक्ति करती थी, लेकिन मेरे अंदर एक क्रोध बहुत था। कभी कभी आपने देखा है ना, कोई व्यक्ति बहुत हद से ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा बहुत होता है। बिगड़ गई ना वहीं पर बात, सारी बात ऐसे बिगड़ जाती है कि ये आज रोते हुए कहती है कि तुम स्वीकारो या ना स्वीकारो, लेकिन मैं रहूंगी तुम्हारी ही पत्नी, और तुम्हें तब तक मेरी सेवा करनी होगी जैसे मैंने तुम्हारे करे थे।
मेरा और तेरा हिसाब बराबर, उसके बाद तू कहीं और मैं कहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है। मुझे अब पूजा पाठ करनी है और अपने नियम से मुझे रहना है। मेरी बात को कान खोलकर सुन लो, चाहे तुम रो चाहे चीखो, तुम्हें रहना मेरे साथ ही है। इसकी आंखें खुल जाती हैं। क्या तुम सच कह रही हो? दोस्तों, उसके बाद ये संत समागम में अपना जीवन बिताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पति को भी समझ में आता है, क्योंकि पंडित थे, समझते हैं कि एक कर्म बिगड़ने से ये सब कुछ हुआ है और यहाँ पर मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ। मेरे पास ऑप्शन भी है कि मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन अब अगर मैंने कुछ बिगाड़ दिया तो ये भोग रही है, उससे आगे मैं भोगूंगा। कम से कम मेरा शरीर तो हष्ट पुष्ट है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। वो उसे देखकर फिर अपनी पत्नी से प्रेम करने लगता है। दोनों जने फैसला लेते हैं कि हम किसी संतान को जन्म नहीं देंगे, और हम जितना भी अपना जीवन है उसे संत समागम यानी संतों की सेवा, अच्छे अच्छे प्रवचन सुनने, भगवान संतों की छत्र छाया में रहना और अपने नियम से रहना, किसी का भी बुरा नहीं करना। दोस्तों, 20 साल बाद शादी के ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं। बहुत अच्छे से दोनों पति पत्नी अपना वक्त निकालते हैं। वेरी गुड नाम की किताब में इनकी पूरी कहानी है और इस कहानी को पढ़कर मैं बड़ी प्रसन्न हुई। मैंने कहा ये बात तो सभी को बतानी चाहिए और सभी को समझानी चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास प्रमाण है। केवल एक वेरी गुड किताब से इस घटना के बारे में आप लोगों से जिक्र किया गया है। हमेशा सच आप लोगों के सामने रखती हूँ, कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि आप मेरा परिवार हो और परिवार को हमेशा रोशनी में रखना चाहिए। अब बताइए आपको वेरी गुड नाम की ये कहानी कैसी लगी। और यहाँ पर जब गांव वाले मजाक उड़ाते हैं, अब इसका गुस्सा शांत हो जाता है। सोचता है कि मेरी पत्नी के गुस्से के कारण वो अब तक दूसरे जन्म में भटक रही है, अगर अब मैं गुस्सा करूंगा, क्योंकि देखो जो पत्नी में तेज था वो पति में आ गया। पत्नी ने गलत किया तो उसके पैरों की देखो क्या दशा हुई, और अब पति को गुस्सा दिया गया था। आप इसी में उलझते रह जाओगे। अब यहाँ पर दोनों जने हंसते हैं जब भी कोई उनसे उल्टे सीधी बात बोलता है, तो गांव वाले भी अब इस चीज को समझने लगे थे और जिंदगी आगे बेहतर होती है। परिवार की बारी है। मेरे प्यारे परिवार, कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। पहला नाम है यहाँ पर सीता शर्मा, मेरी प्यारी बहन। कल भी इनकी शिकायत थी कि नाम नहीं लिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। खेम शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसे हो? जयवीर सिंह भाई कैसे हो? मधु उपमन माँ कैसे हो आप? नीता कुंतल माँ मथुरा से बहुत प्यारी माँ है। हनी राव भाई कैसे हो? योग माया साहू, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता बहुत प्यारी बहन है। सोनम चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता राम गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल साक्य भाई फरीदाबाद से, जिन्होंने बहुत दिन बाद कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लूना राम मोदी जो पलवल से हमें देखते हैं। पूजा राठौर, बहुत बहुत धन्यवाद। आभा सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा कैसी हो प्यारी बहन? बबलू भाई कैसे हो? मोनिका सिंह कैसी हो प्यारी बहन? राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि राज, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई कैसे हो? नीलेश बहुत बहुत धन्यवाद। सोम्या कौशिक, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार मेहता, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सोलंकी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर केवी ज्यादा राजकोट, बहुत अच्छे भाई हैं, हमेशा चाइल्ड कहकर बुलाते हैं। सुमनजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम शर्मा, बहुत प्यारी बहन है। सुभाष पनवर, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह देरी से, बहुत प्यारी बहन है लेकिन नजर नहीं आती हैं। सुरुचि कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीम कुमार शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी, मेरी प्यारी बहन कैसे हो आप? नारायण सुमांगी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी, बड़े भाई, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। एस कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। बबली जांगरा, बहुत अच्छी बहन है। सुमन देवी, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। शकुंतला बहन कैसी हो आप? यहाँ पर सीमा अरोड़ा दिल्ली से, बहुत प्यारी बहन है मेरी। सुनील सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला कैसी हो प्यारी बहन? सीमा बहन हमारी जो लखनऊ से हमें देखती हैं, अब नजर नहीं आती हैं। रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ, बहुत प्यारी माँ है। रामायण कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला बहन भी बहुत अच्छी बहन है। जयश्री, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीता माँ है हमारी एक, वो बहुत बीमार है, दूसरा नाम है, उनकी तबीयत के बारे में पता नहीं चल रहा है। महेंद्र पांचाल भाई बहुत अच्छे भाई हैं। प्रभा कौर, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन, बहुत अच्छे भाई हैं। मीना सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसे हो? भूप सिंह भाई कैसे हो? बबीता, यहाँ पर
ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी माँ है। रेखा सरपंच बहुत प्यारी बहन है। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं हमारे। पूजा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा बहन कैसी हो? सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम बहुत अच्छे भाई हैं। हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना देवी बहुत अच्छी बहन है। विभा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश बिष्ट बहुत अच्छी बहन है हमारी। दोस्तों यहाँ पर परिवार तो कंप्लीट नहीं होता है, परिवार के नाम पूरे भी नहीं ले पाते हैं। आधे लोगों की मुझसे बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, लेकिन क्या करूं, आपकी बहन बहुत कोशिश करती है लेकिन फिर भी नाम रह जाते हैं। जैसे कि ऐश्वर्या माँ का रह गया, यहाँ पर बहुत सारी माओं का रह जाता है, बहुत सारे परिवार के सदस्यों का रह जाता है। नीलेश विश्वकर्मा, वंदना चंदेल मेरी बहुत प्यारी माँ है। नीलेश विश्वकर्मा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। वंदना चंदेल माँ ये भी रह जाती हैं, बहुत नाम रह जाते हैं। क्या करूं मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। और ये घटना कैसी लगी, आपका मन प्रसन्न हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय